Welcome to Shruti classes. This is my next lecture. In the previous lecture, we have discussed about income and expenditure account. कि ये अकाउंट होता क्या है, इसमें हम ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं, इन सब चीज़ के बारे में हमने बात की थी। और उस लेक्चर में हमने आउटस्टैंडिंग और एडवांस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है ये भी हमने देखा था, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है एनपीओ में। एक वो है आउटस्टैंडिंग और एडवांस, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब हम ये देखते हैं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, व्हाट इज इट मीन्स। नाउ लेट्स सी फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पहले हम देखते हैं कि फंड का मतलब क्या होता है। अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय एनपीओ फॉर सम पर्पस। किसी पर्पस के लिए एनपीओ को जो अमाउंट मिला है, किसी पर्पस के लिए जो एनपीओ को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अमाउंट मिला है, दैट इज कॉल्ड फंड। अब फंड दो तरीके के होते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड एंड रिस्ट्रिक्टेड फंड। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड ऐसा पैसा जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं दिया गया है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेट नहीं किया गया है, दैट इज कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। इसलिए इसे जनरल फंड भी कहते हैं और कैपिटल फंड भी कहते हैं और कॉर्पोरस फंड भी कहते हैं, कॉर्पस फंड। ऐसा फंड जिसे उसके जो मैनेजर्स हैं वो किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसी काम में ये यूज़ कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप ये बिल्डिंग बनाने के लिए ही यूज़ करोगे या ये बच्चों को डोनेट करने के लिए ही यूज़ करोगे। ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है। जैसे अनरिस्ट्रिक्टेड फंड कौन सा होता है, जनरल फंड, जिसको कि कैपिटल फंड भी कहते हैं और जिसको कि कॉर्पस फंड भी कहते हैं। ये मैनेजर्स जो है इसे अलॉट करते हैं अपने काम में। सेकेंड है रिस्ट्रिक्टेड फंड। ऐसा फंड जो रिस्ट्रिक्टेड है, जिसका काम रिस्ट्रिक्टेड है, मीन्स ऐसा फंड जिसका जो पर्पस है हम सिर्फ उसी में लगाएंगे, वो अमाउंट हम सिर्फ उसी पर्पस के लिए लगाएंगे। जैसे कि हमें डोनेट किया गया, इस जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया गया बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो जो पैसा है वो सिर्फ वो बिल्डिंग बनाने में ही काम लाएंगे, वो किसी और चीज़ में उस अमाउंट को वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी इन्वेस्टेड। तो वो होता है रिस्ट्रिक्टेड फंड। जैसे प्राइस फंड हो गया, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, उसका जो पर्पस है, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड फंड। और ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। हमें जब डोनेशंस मिलती हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसे हम एक सेपरेट फंड अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और उसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो जैसे सपोज हमें स्पोर्ट्स फंड, ऑर्गेनाइजेशन को फंड मिला, हमें फंड मिला स्पोर्ट्स के लिए, तो हमारा जो जितना भी हम एक्सपेंसेस करेंगे हम वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही कर सकते हैं उस अमाउंट का। सपोज स्पोर्ट्स फंड हमें 10,000 अमाउंट मिला, तो इसे हम स्पोर्ट्स फंड, ये एक सेपरेट फंड अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। स्पोर्ट्स फंड में यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे ₹10,000, और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास और डोनेशंस आएंगी उसे भी हम क्रेडिट कर देंगे, और जितने भी हम एक्सपेंसेस करेंगे उसे हम डेबिट कर देंगे। जब इस बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड अ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। और कुछ नहीं है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जब इस बेसिस पे हम अकाउंटिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। Fund-based accounting means the accounting whereby receipts of donations and incomes relating to a particular fund are credited to that particular fund. जब हम डोनेशंस, फंड बेस्ड अकाउंटिंग मतलब ऐसी अकाउंटिंग जब डोनेशंस मिली हैं हम एक पर्टिकुलर फंड को लेके, एक पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड हमें जब डोनेशंस मिली है उस फंड में हम क्रेडिट कर देंगे और जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम उसमें डेबिट कर देंगे। इस बेसिस पे जब अकाउंटिंग होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो जब हमें उससे रिलेटेड डोनेशंस मिले
तब हमने उसे कर दिया क्रेडिट, और जब हमने एक्सपेंस करे दैट इज कॉल्ड एज डेबिट। और अब ये फंड अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे शो किया जाएगा, और फंड अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस में शो किया जाएगा। तो अब मैं समझाती हूँ आपको एग्जांपल्स के साथ कि ये कैसे किया जाएगा। हम स्पोर्ट्स फंड का ही लेते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स फंड, अब इसका ओपनिंग बैलेंस है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ तो इसलिए प्लीज योर फुल कंसंट्रेशन इज ऑन बोर्ड। ओपनिंग बैलेंस 10,000, इसमें और पैसा दे दिया और डोनेट कर दिया तो हम इसमें प्लस कर देंगे, वो 2,000 है सपोज, और पैसा आ गया इस फंड से रिलेटेड। और अब हमें कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने हैं स्पोर्ट्स के, और कुछ हमें उसमें इन्वेस्ट करना है या कुछ हमें ऑर्गेनाइज करना है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से रिलेटेड, तो अब हम वो एक्सपेंसेस हो गए, इसमें से इसी में से हम लेंगे वो पैसा, तो दैट इज एक्सपेंसेस। ये जो आया ये फंड अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ ना, ये प्लस में आया। अब हमारे पास ये अमाउंट बचा है 7,000 अमाउंट, तो अब हम इसे कैसे शो करेंगे, हम ये जो हमने ये सब किया ये हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे कर देंगे, ये एक लाइबिलिटी हो गई ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। एंड अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, स्पोर्ट्स फंड, हमारा ओपनिंग बैलेंस हम लेते हैं 20,000 सपोज, इसमें डोनेशंस आई, इसमें डोनेशंस आ गई 10,000 की, इसी में से हमने एक्सपेंसेस कर दिए, ये और किसी चीज के लिए तो यूज हो नहीं सकता, सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही ये यूज होगा, इसमें हमने एक्सपेंसेस कर दिए 40,000 के। हमने 40,000 के एक्सपेंसेस कर दिए, अब जो फंड था वो तो 30,000 का था, तो जो 10,000 है वो हमने अपने पास से दिए, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास से ये 10,000 स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ कामों में लगाए हैं, तो ये तो एक्सपेंस हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसलिए हम इसको, ये हो गया हमारा डेबिट बैलेंस, माइनस में आ गया ये हमारा डेबिट बैलेंस हो गया, इसलिए हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे शो किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस हो गया, ये एक खर्चा हो गया। 10,000 अब 10,000 ऑर्गेनाइजेशन को अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे, जो लोगों ने डोनेट किया था वो तो सारा अमाउंट हो ही गया, तो ये जो 10,000 बचे ये डेबिट बैलेंस है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड में शो करेंगे बाय टू एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स फंड। और ये जो बचा ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, 7,000 अभी भी स्पोर्ट्स फंड में बचे हैं, हम इसे और भी यूज आगे कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्रेडिट बैलेंस इधर आया, और दूसरे एग्जांपल में हमारे पास डेबिट बैलेंस आया जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज एक्सपेंस है। यही है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और कुछ नहीं है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, बस यही है। ये स्पोर्ट्स फंड जो है, ये जो हमारे पास अमाउंट आया है, ये सिर्फ हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कामों में ही हम इन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पैसे को, इस अमाउंट को। Accounting done on this basis that is called as fund based accounting. It is nothing, this is only this. अब हम इसमें देखते हैं, अब हम इसमें कैपिटल फंड से रिलेटेड कुछ सीखते हैं।
कैपिटल फंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैपिटल फंड को जनरल फंड भी कहा जाता है और कॉर्पस फंड भी कहा जाता है। ये जो फंड लोग डोनेट करते हैं इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही इस फंड से रिलेटेड खर्चा करते हैं, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है उन कामों में इसे लगाते हैं। दैट इज कॉल्ड कैपिटल फंड। कैपिटल फंड इज इक्वल्स टू एसेट्स, जो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। बस फर्क इतना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज था 11th क्लास में। यहाँ पे एनपीओ में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, कैपिटल फंड इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बात की थी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सरप्लस होता है या तो डेफिशिएट होता है। इट्स क्लोजिंग बैलेंस इज ईदर सरप्लस और डेफिशिएट, सो दैट सरप्लस इज एडेड टू दिस कैपिटल फंड। बैलेंस शीट में कैपिटल फंड को लायबिलिटी साइड पे शो किया जाता है, टॉप पे कैपिटल फंड, और उसपे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस है तो इसमें वो ऐड कर दिया जाता है, सरप्लस इज एडेड टू दिस, एंड डेफिशिएट, इफ इट इज अ डेफिशिएट देन इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड। अब जो डेफिशिएट आया, जितने भी एक्सपेंसेस हुए, वो किससे से हम उसे पूरा करते हैं, दैट इज कंप्लीटेड फ्रॉम द कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को जनरल फंड भी कहा जाता है। सरप्लस उसमें ऐड किया जाता है और डेफिशिएट उसमें माइनस किया जाता है। ये था कैपिटल फंड, जिसे जनरल फंड भी कहा जाता है, और ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होता है। अब सपोज हमें स्पेसिफिक फंड में से हमने एक एसेट बना लिया, जैसे कि सपोज बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग फंड ₹10,000। बिल्डिंग फंड में से हमने बिल्डिंग ही बना सकते हैं। अब इसमें से बिल्डिंग बना ली, वी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ऑफ ₹6,000 सपोज, ठीक है। अब ये जो इसे 1 लाख कर देते हैं इसे, और इसे 60,000 कर देते हैं। हमने एक बिल्डिंग बना ली 60,000 की, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये कंप्लीट नहीं हुई, ये इन प्रोग्रेस है, अभी बन रही है। तो हमारा एक एसेट क्रिएट हो गया। अब ये जो एसेट क्रिएट हो गया, अब हमें पता है, अब ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी दिखना चाहिए, और ये बिल्डिंग फंड में से जब हमने ये बिल्डिंग बनाई, ये 60,000 लिए, तो इस फंड में से ये एक्सपेंस पे हो गया। तो हम ये कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में? मैं इसको रब कर देती हूँ, देन इट विल बी मोर क्लियर। ये बैलेंस शीट है, सपोज एक एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल फंड, ₹10,000, सपोज ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो स्पेसिफिक फंड है वो लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। यहाँ पे बिल्डिंग फंड, हम ये स्पेस में करके लिखते हैं, बिल्डिंग फंड, इसका ओपनिंग बैलेंस है रुपीस, कितना लिया था हमने, 1 लाख रुपीस, 1 लाख है इसका ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग फंड का। अब हमने इसे बिल्डिंग फंड में से बिल्डिंग बनाई, हमने एक एसेट क्रिएट कर लिया, तो लेकिन हमने इसे लिए तो पैसे इसमें से, वी हैव टेकन अमाउंट टू बिल्ड द बिल्डिंग फ्रॉम दिस फंड, तो इसलिए हमने से ये एक्सपेंस हो गया। इसमें से हमने 60,000 ले लिए, बचे
40,000 बचा से बिल्डिंग फंड। और यहाँ पे हमारी एक एसेट क्रिएट हो गई बिल्डिंग, लेकिन वो बिल्डिंग हमने ली थी कि वो कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्ली नहीं हुई है, वो इन प्रोग्रेस है, बन रही है, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा इन प्रोग्रेस है। कितने की है? 60,000 की। अब हम ये एसेट क्रिएट करा हमने इसमें, तो ये कैपिटल फंड में हम इसमें से इसको ट्रांसफर कर दें। प्लस सबसे पहले जब हमने इसमें से बिल्डिंग बनानी है तो हम सबसे पहले इसे कैपिटल फंड में डालेंगे। बिल्डिंग फंड में से अगर हमें बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले हम उसे कैपिटल फंड में अमाउंट डालेंगे, फिर हम उसे बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि कैपिटल फंड से ही जो मैनेजर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। प्लस ट्रांसफर्ड ये पहले यहां से यहां जाएगा कैपिटल फंड में, फिर ये एसेट बन रहा है अभी। ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड 60,000, ये हो जाएगा 70,000। इसको अगर हम प्रॉपरली लिखें, ये तो मैंने आपको रफ बताया, अगर हम इसको प्रॉपरली लिखें, कैपिटल फंड था, कितना था हमारा? 60,000, 40,000, और ट्रांसफर करा हमने 60,000, ये हो गया हमारा 1 लाख। और हमारा ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग फंड का कितना था? 1 लाख, जिसमें से हमने एक्सपेंसेस 60,000 की बिल्डिंग बना ली, बचे 40,000। अब हमने ये बिल्डिंग बनाई है, ये एक एसेट क्रिएट हो गया, दैट्स व्हाई इट शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड, बिल्डिंग ब्रैकेट में इन प्रोग्रेस 60,000। क्लियर? जब हम एक स्पेसिफिक फंड में से एक एसेट बनाते हैं तो ये वो एसेट बन गया, इसलिए हमने उसे एसेट साइड में बैलेंस शीट के शो कर दिया। अब हमें वो सबसे पहले हम बिल्डिंग फंड में से उसे कैपिटल फंड में ट्रांसफर करते हैं, फिर कैपिटल फंड में से वो बिल्डिंग बनती है। दैट्स व्हाई ये ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, इसी में से हमने पैसे लिए, अमाउंट लिया, माइनस एक्सपेंसेस 60,000, फिर हमने वो कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया, फिर हमारे पास एक एसेट बन रहा है। अभी बिल्डिंग एक हमारी बन रही है, कितने की? 60,000 की। तो सबसे पहले हमने देखा कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। इसमें हमने स्पोर्ट्स फंड का हमने एग्जांपल लिया था कि जितनी हमारी डोनेशन आ रही है इस फंड में, उसमें हम उसे प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जितने एक्सपेंसेस हुए उसमें से पैसा निकाल लिया। 60,000 हमारे पास डोनेशन आई, उसमें 40,000 और किसी ने डोनेट कर दिया उसी फंड से रिलेटेड, तो हो गया 1 लाख। अब उसमें से हमने 50,000 की हमने वो यूज़ कर लिया, जैसे बिल्डिंग फंड है उसमें से हमने 50,000 की बिल्डिंग बना ली, तो उसमें से हमने वो माइनस कर दिया, हमारे पास अभी बचे 50,000, जिसे हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने एसेट बना ली तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाएगा और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर सरप्लस है तो देन इट शुड बी एडेड टू द कैपिटल फंड, और इफ इट इज अ डेफिसिट देन इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड। अब अगर ये एक्सपेंसेस 1,20,000 हो जाते, 1,20,000 हो जाते, तो ये 1,20,000 इससे बड़ा है, जो हमें फंड मिला है उससे ज़्यादा है, इसीलिए हम इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे ही नहीं। ये कहाँ जाएगा? मैंने आपको बताया था, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड जाएगा। तो अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो ये बिल्डिंग फंड, या हमने तो ये एग्जांपल दिया था, अगर कोई भी स्पेसिफिक फंड है तो वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है, और अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा हो गया, इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन।
दैट्स वाई इट शुड बी रिटन ऑन द एक्सपेंसेस साइड ऑफ द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये था हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ऐसी अकाउंटिंग जिसमें हम फंड से रिलेटेड अकाउंटिंग करते हैं। अगर कोई डोनेशन आई है स्पेसिफिक फंड के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो हम एक सेपरेट फंड में उसे क्रेडिट कर देंगे। उससे रिलेटेड डोनेशंस आई है हम उसे ऐड कर देंगे, और उससे रिलेटेड अगर हमने कुछ खर्चा कर दिया उसमें हम उसे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। हम अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, उसके लॉजिक्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आप ये वीडियो देखते रहिए। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल का, पेज नंबर 1.57 पर क्वेश्चन। सबसे पहले केस 1 में एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन इज ₹6 लाख। एक्सपेंडिचर है ₹6 लाख पेविलियन पे। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोग्रेस में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब पेविलियन अभी बन रहा है, अभी वो बना नहीं है। कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 2018 इज ₹20 लाख। कैपिटल फंड है ₹20 लाख। अब हमें करना क्या है? शो हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स for the year ended 31st March 2019 of a not for profit organization। मीन्स हमें ये बताना है कि ये जो आइटम्स हैं इन्हें हम कैसे डील करेंगे फिर फाइनल अकाउंट्स में एनपीओ के। तो अब हम देखते हैं। अब हम इसमें पेविलियन फंड भी बताया कि पेविलियन फंड कितना है। अब हम बना लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हमें इसमें पेविलियन फंड नहीं दिया कि कितना है, तो ये जो एक्सपेंस हुआ है ये हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड में। ये हमारा एक्सपेंसेस साइड हुआ, हमने ये लास्ट वीडियो में देखा था। expenses amount, then income amount। यहाँ पे ये एक्सपेंसेस साइड आ जाएगा टू पेविलियन एक्सपेंसेस। ये इस साइड आ जाएगा, कितना आएगा? 6 लाख। और फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। liabilities amount, assets amount। अब हमारा पेविलियन फंड तो है नहीं हमारा, जो हमारे लाइबिलिटी साइड आएगा, हमें कैपिटल फंड दिया है तो हम यहाँ पे कैपिटल फंड मेंशन कर देंगे। कैपिटल फंड 20 लाख, फिनिश हो गया। यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस लिख दिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 6 लाख, और बैलेंस शीट में हमने लाइबिलिटी साइड में शो कर दिया कैपिटल फंड इक्वल्स टू 20 लाख। ये हमारा केस फर्स्ट है। अब हम केस सेकंड कर रहे हैं। केस सेकंड क्या कह रहा है?
एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन इज ₹6 lakh। एक्सपेंडिचर 6 lakh का है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पेविलियन अभी बन रहा है। पेविलियन फंड एज एट 31st March 2018 is ₹10 lakh and capital fund as at 31st March 2018 is 20 lakh। एक्सपेंडिचर है ₹6 lakh और ये इन प्रोग्रेस है, ये बन रहा है अभी। एंड पेविलियन फंड हमें दिया है 10 lakh। स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है, पेविलियन फंड इक्वल्स टू 10 lakh, ये 10 लाख दे रखा है हमें। एंड कैपिटल फंड हमें दिया है, ओपनिंग कैपिटल फंड इट इज गिवन एज ₹20 lakh। और अब हमें इसमें फाइनल अकाउंट्स में बताना है कि हम इसे इनके साथ डील कैसे करेंगे। अब सबसे पहले अब हमें इसमें पेविलियन फंड दे रखा है और चलो पहले हम बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है या फिर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अगर इसका डेबिट बैलेंस है तब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस साइड में वो दिखाएंगे, बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट। हम एन एक्सट्रैक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक सैंपल है। हम ये कुछ ही इसमें आइटम्स लेते हैं, बैलेंस शीट में ले रहे हैं हम इसमें। यहाँ पे लाइबिलिटीज, ये एसेट्स, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। कैपिटल फंड, सबसे पहले कैपिटल फंड, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस है ₹20 lakh। पेविलियन फंड है ओपनिंग बैलेंस ₹10 lakh। पेविलियन फंड हमें दे रखा है ₹10 lakh, उसमें से हमने एक्सपेंसेस कर दिए, उसमें से हमने पेविलियन बना लिया ₹6 lakh का, माइनस एक्सपेंसेस खर्च कर दिया हमने। यहाँ हम एक्सपेंसेस की जगह लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड 6 lakh। इसमें से तो चलेगा ही ना 4 lakh, किस में गए, इसमें, प्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेविलियन फंड। आप ये पूरा लिखोगे पेपर में, पेविलियन फंड 6 lakh, तो यहाँ पे आ गया 26 lakh, ये माइनस। और हमारा ये पेविलियन बना है, हमारा एसेट बना है, इसीलिए हम इसको एसेट साइड में भी मेंशन करेंगे, पेविलियन ब्रैकेट में इन प्रोग्रेस। हमें इस स्पेसिफिक फंड में से हमने एक एसेट क्रिएट कर दिया, इसलिए हम इसे एसेट साइड में मेंशन करेंगे पेविलियन। और ये इसमें हमें बताया गया है दैट द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ₹6 lakh। तो हमारा जो कैपिटल फंड का बैलेंस आया हुआ है 26 lakh और पेविलियन फंड का आया 4 lakh और एसेट साइड में आ गया हमारा 6 lakh। अब हम इसका केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड क्या is ₹6 lakh, the construction work is in progress and has not yet completed. Pavilion fund as at 31st March 2018 is ₹10 lakh and capital fund as at 31st March 2018 is 20 lakh और हमें डोनेशन दी है ₹5 lakh। तो आप ये ट्राई करना। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Thank you for watching this video and please like, share and subscribe our channel and hit the bell icon. Please like, share and subscribe our channel and hit the bell.